अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 है आपके पास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोग थोड़ा पहले जो इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है पोलिनोमियल पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। पोलिनोमियल किसको बोलते थे हम लोग। उसके बाद अंदर फिर हम एक टर्म होती थी हमारे पास में, जो टर्म्स के जो इनसे पोलिनोमियल बनाते थे। उसके बाद में हम लोग पोलिनोमियल्स के अंदर लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग, ये समझो आप लोग। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास में, लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर हमारे पास में डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, ये जो है हमारे पास में ये पोलिनोमियल है, इसको अगर हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में। इसी तरह अगर हम लोग, हमारे पास कोई और फंक्शन हो, ठीक है, ये पोलिनोमियल हो हमारे पास में, लीनियर पोलिनोमियल, अगर इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसी से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी जनरल फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास में इसकी जनरल फॉर्म होगी और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन है इसीलिए ज़ीरो। अब हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो हमारे पास में, ये जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास में। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम लोग इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास में इसकी डेफिनेशंस क्या बनती है, इफ़ पी एक्स इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल then px is equal to 0 is called a quadratic equation। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। इस वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग पीछे क्या बोलते थे, ज़ीरोज़ बोलते थे। जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस की बात की थी तब हम इसको ज़ीरोज़ बोलते थे, और हम लोग यहाँ पर इसको रूट्स भी बोलेंगे। तो इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ एक्स, ज़ीरोज़ या फिर रूट्स। तीनों में से कुछ भी आया जाए आपको फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन जो होते हैं इसके वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा जो अपने पास में जो फॉर्मूले के बेस पे होता है तो हम लोग इसको यूं बोल सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और भी मेथड होते हैं जैसे अपने पास ग्राफिकल मेथड होता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अपने पास में यहाँ 3 चीज़ों पे बात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया हमारे पास में। फैक्टराइजेशन मेथड देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक एग्जांपल लेना होगा और हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन हो जानी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होना चाहिए हमारे पास में, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो बीच वाली टर्म होती है x जिसकी पावर 1 है, इसको क्या करते हैं हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। दो पार्ट में तोड़ने का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, ये जो 6 है हमारे पास में माइनस 6x है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि जिनको अगर हम लोग फिर से ऐड कर दें तो हमारे पास में फिर से 6x आ जाए। और जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, जो हम फैक्टर इसको तोड़ेंगे, उन दोनों को अगर तोड़ते हैं तो हमारे पास में a और c का मल्टीप्लाई आना चाहिए। a मतलब यहाँ पर 1 है हमारे पास में, और c यहाँ पर क्या है 5। तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आना चाहिए हमारे यहाँ पर 5 आना चाहिए। अब हम यहाँ इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 6 को किस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको यही पता चल रहा है कि 5 को अगर आपको 5 लेके आना है तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 आएगा। इसके अलावा आपके पास में 5 आने की और कोई मेथड नहीं। किसी भी नंबर को अगर आप अपने को 5 लेके आना है, मल्टीप्लाई करना है, ये केवल एक ही टर्म ऐसी है जिसको हम लोग 5 लेके आ सकते हैं। और देखो आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ये दोनों क्या हो रहा है आपके पास में 6 बन रहा है। तो इसका मतलब अपने पास में यही है, सिर्फ आपके पास में साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे भी। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया -6 हो जाएगा आपके पास में। अब हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो माइनस लेना है दोनों, तो ये यहाँ पे -5x ले सकते हैं। एक क्या लिया हमने, x लिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा। मैं आपको यही बात बार बार याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा -x होगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +5 एज इट इज़, और ये 0। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, टोटल 4 टर्म हो गई, जिसमें से हम लोग दो दो के पैर बना लेंगे। दो दो के पैर बनाने के बाद में क्या होगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से हम लोग कॉमन देखना है अपने को कि यहाँ पे देखो आप कोई नंबर तो है नहीं, 1 तो है, तो 1 तो हर नंबर में से कॉमन आता है। तो यहाँ क्या है आपके पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है आपके पास में x है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो x को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, x बचेगा, माइनस एज इट इज़ आएगा आपके पास में, क्योंकि पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास में साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे 5x में से x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास में 5 बचेगा। अब आपको यहाँ देखना है कि हमारे पास में यहाँ x किसका था, अपने पास में पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हमें फिर से कॉमन लेना है, जहाँ पर यही टर्म आनी चाहिए हमारे पास में, एज इट इज़ यही टर्म आनी चाहिए। कॉमन में आप कुछ भी लो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यही टर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास में 1 है, और ये माइनस वाला कॉमन ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में, x बचेगा। इसी तरह मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 आ गया एज इट इज पूरा पूरा टर्म। अब आपके पास में यहाँ पर दो टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। इन टर्म में से फिर से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना है, तो x -5 फिर से कॉमन आ रहा है, दोनों में से एज इट इज है। तो इस वाली टर्म में से मैंने ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा मेरे पास ओनली 4x। इस वाली टर्म में से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा -1। अब ये दोनों जो टर्म है आपके पास में, इसको आप लोग क्या करोगे, ये वाली टर्म और ये वाली, इसको आप लोग 0 के इक्वल पुट करोगे। तो x -5 को मैं एक बार 0 के इक्वल पुट करूँगा, और x -1 को भी एक बार मैं क्या करूँगा 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो यहाँ पर x की टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x = इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा आपके पास में। इसी तरह ये, इसको आप जीरोस भी बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हो, और रूट्स भी बोल सकते हो। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इस तरह x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड जो है हमारे पास में वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके अंदर हमें फिर से वही, हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, वही वाली फॉर्म में
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के से हमें पता चल जाएगा किस तरह इसको सोल्व करना है। तो हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सोल्व करने से पहले मैं आपको पूरी की पूरी स्टेप्स बता देता हूँ कि स्टेप्स किस तरह चलेगी। आपके पास में ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म आपके पास में होगी। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो है ए को आपको रिमूव करना होगा। तो ए को क्या करोगे, सारी की सारी टर्म में से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास में यहाँ पर जैसे इसको ए से डिवाइड करते हो, फिर इसको ए से, फिर इसको ए से, यहाँ पर तो 0 से 0 ही रहेगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर बचेगा, बी अपॉन ए बचेगा, एक्स प्लस सी अपॉन ए बचेगा इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ सेपरेट कर लोगे और ये जो वेरिएबल वाला टर्म्स है उसको एक तरफ सेपरेट कर लोगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। आपके पास अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार क्या करना है 2 से इसको डिवाइड करना है। आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मेरे पास एक्स है और ये वाला जो टर्म आ रहा है, आप चलो इसको आगे समझाता हूँ मैं। ये वाला टर्म इसको क्या करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से डिवाइड करना है, माइनस सी अपॉन ए एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इसको फिर से कैंसिल करोगे तो वो की वही टाइम आएगी, इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a और यहाँ पर x है। अब ये वाला जो टर्म बन रहा है इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि इक्वल के दोनों साइड में हम लोग सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस b। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला टर्म है हमारे पास में, तो इस वाले टर्म को क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करके इधर भी ऐड करना है और b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए और इधर भी ऐड करना है। ये माइनस वाला टर्म मैंने पीछे लिख दिया है। इस तरह आप पूरा पूरा प्रोसेस सोल्व करोगे। फिर आगे कोई भी क्वेश्चन हो पहले यहाँ तक सोल्व करना है, उसके आगे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करके बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया है मैंने। तो हमारे पास में क्या है, पहले पर ये टर्म है, इस टर्म में से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 15 अपॉन एक्स को किससे, फिर से 9 से, क्योंकि एक टर्म से अगर डिवाइड करोगे तो सभी से टर्म से डिवाइड होगा, प्लस 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 की टेबल से इसको कैंसिल करो तो यहाँ बचेगा आपके पास में 3 और यहाँ पे आपके पास में 5, क्योंकि 3 5 से 15 हो रहा है। अब इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 2 और इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3। एज इट इज़ ये टर्म ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये वाली पूरी टर्म की तरह हो गई। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर सेपरेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x, मैं इसको 2 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से यहीं डिवाइड और यहीं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 2 अपॉन 3, और ये पॉजिटिव तो कौन सा होगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या टर्म बन रही है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ यहीं रखोगे, ये 5x एज इट इज रहेगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6। ये वाली टर्म जो आ रही है आपके पास में, इसको क्या करना है आपको, स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और ये मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3, इस तरह दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब आप चाहो तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये वापस एज इट इज टर्म, तो सेम नंबर को ऐड किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। हमारे पास में यहाँ पर
आप पीछे वाली क्लासों में पढ़ते हुए आए हो कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास में? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको अरेंज किया है हम लोगों ने। मैं आपको इसीलिए पहले ये स्टेप्स बता दी थी मैंने, ताकि ये वैसे भी फॉर्मूले को। अब आप यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 ए की जगह यहाँ पे एक्स, बी की जगह क्या है 5/6 और ये बी का स्क्वायर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 6 का कितना होगा 36 माइनस, अब यहाँ पर आपके पास में 2/3 एज इट इज़ ऐसा कैसे ही आएगा। अब आप यहाँ देखते हो कि इसके स्क्वायर हटा देते हैं और इस पे पूरे पे अंडर रूट लगा देते हैं, या फिर इसको सोल्व करने के बाद में अंडर रूट लगा देंगे। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इजिकल टू, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 36 आएगा। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस, ये स्टेप जिसको नहीं आती है वो उसके मैं लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें इस नंबर को इस नंबर से सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इसको इससे डिवाइड करना होता है, फिर जो नंबर आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये टर्म एज इट इज़ नहीं रख रहा हूँ मैं, स्क्वायर हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ जो भी टर्म आएगी वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ क्या बचेगा 1/36, 25 माइनस 24 1। अब x माइनस 5/6 इजिकल टू, अब ये अंडर रूट है तो आपके पास में ये किस में आ जाएगा प्लस माइनस में 1/6, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 होता है। अब आप इसको x की वैल्यू निकाल लो, एक बार माइनस वैल्यू मान के इसको और एक बार पॉजिटिव वैल्यू मान के इसको सोल्व करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव वैल्यू मान के कर रहे हैं तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस 1/6, और एक बार क्या करेंगे हम लोग माइनस मान के करेंगे तो 5/6 एज इट इज़, और यहाँ क्या मान रहे हैं इसको माइनस 1/6। इसको सोल्व करते हैं पहले, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1/6, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 5/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों का एलसीएम क्या होगा आपके पास में 6 ही होगा, 1 + 5। x की वैल्यू आपके पास आएगी 6/6, और इस तरह आपके पास में x की वैल्यू एक तो आई आपके पास में 1। दूसरी वैल्यू हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग माइनस माना है तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/6, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 5/6। x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 6 आएगा, और ये -1 एज इट इज़ प्लस 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 4/6, क्योंकि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो 2/3। ये आपके पास में दोनों वैल्यूज़ आ गई है। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक 1 होगी और एक 2/3 होगी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, इसका एक ही मीनिंग होता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जो होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम लोग जो अभी फॉर्मूला लिया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वही एग्जांपल ले रहे हैं। 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास में। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले a b c इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो
ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 9, बी की वैल्यू क्या होगी -15 और सी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी हमारे पास में। अब हम लोग इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b है, तो ये माइनस वाला ये जो माइनस आ रहा है ये जो फॉर्मूले के अंदर है माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या है -15 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू वही -15 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 6, तो ये 6 अपॉन में क्या है हमारे पास में 2 और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में 9, तो ये 9। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा अंडर रूट। अब इसको सोल्व करते हैं, 15 का जो स्क्वायर है मेरे पास में वो कितना होता है 225। उसके बाद में ये नेगेटिव है तो आपके पास पता ही है स्क्वायर करते पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 216। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 216 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 18। इसी तरह x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 9 अपॉन 18। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। अब देखो आप क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस इसका अंडर रूट कितना होगा 3 अपॉन 18। अब इसको 3 को एक बार पॉजिटिव मानेंगे एक बार नेगेटिव मानेंगे और फिर इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो मैं इसको यहीं साइड में ही कर लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ x को मैं एक बार क्या मान रहा हूँ, इसको 3 को पॉजिटिव मान रहा हूँ, 15 प्लस 3 अपॉन 18। इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आई है मेरे पास में वो कितनी आई है 1 आई है। इसी तरह एक बार नेगेटिव मान के कर लेते हैं, नेगेटिव मान के करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 अपॉन 18। आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन 18। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपके पास में, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास में 4 अपॉन 6। फिर से इसको कैंसिल करेंगे, एक बार 3 की टेबल से किया मैंने, 3 की टेबल से 4 और 6। अगर मैं इसको फिर से कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा 3 और 2, तो यहाँ आएगा अपने पास 2/3। तो आप देखो यहाँ पे एक बार तो x की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ रही है और एक बार आपके पास में 1 आ रही है। एज इट इज़ वही चीज़ आ रही है आपके पास में जो पहले आ चुकी है। आप यहाँ पे देख चुके हैं, हम लोग इसको कम्प्लीटली स्क्वायर से सोल्व कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमारे पास में 1 और 2/3 ही आया था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास में वही वैल्यू आ रही है। अब आप देखो कि इसका किसी भी मेथड से सोल्व करो आंसर सेम आएगा, सिर्फ करने का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं जिसको हम लोग नेचर ऑफ रूट बोलते हैं और आपके क्वेश्चन भी आता है, नेचर ऑफ रूट। ये आप लोग जो धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करते हो, धराचार्य फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये वाले फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले नेचर फाइंड करते हैं कि नेचर कैसा है, उसके बाद में हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला है जो, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बी स्क्वायर -4ac, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये फॉर्मूले किस तरह है। तो अगर आपके पास में ये जो बी स्क्वायर -4ac है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो आपके पास में जो ये रूट्स आ रहे हैं,
रूट्स मतलब ये वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास में, ये जो आएंगे, ये जो होगा वो क्या होगा आपके पास में, रियल होंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट। जिस तरह यहाँ पे ये वैल्यू है एक्स की 2/3 और 1 दोनों अलग अलग हैं, इसी तरह रियल भी है। तो अगर ये 0 से बड़ी आती है तो आपके पास में रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है आपके पास में, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे आपके पास में, दोनों जो आएंगे वो इक्वल। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, अगर ये मान लो इसकी वैल्यू 1 आ 0 के इक्वल आ जाती है। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ जाती है, तो आपके पास में जो वैल्यूज़ आएगी वो नो नहीं तो रियल होगी, नो रियल, प्लस आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो रियल होगी नहीं, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, रियल वैल्यू नहीं होगी प्रेजेंट, तो हम लोग उसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। अब आप चाहो तो भले इसको एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं हम लोग। ये 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसमें आप देख सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला लगा है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास में माइनस 15 का स्क्वायर। वैसे हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, ये आप देखो यहाँ पे, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 9 आया था, 9 का ये 9 आया था आपके पास में। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 9 आया था आपके पास में। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 9 आने वाली है, इसका मतलब क्या है 0। इसीलिए रियल और डिस्टिंक्ट था आपके पास में, रियल भी आए और दोनों अलग अलग भी आए। ये एक्सरसाइज आपके यहाँ पे कंप्लीट है। और कोई डाउट हो आप कमेंट करके